आज भाई ने अरसलान गोनी की जो वाट लगाई है भाई, अरसलान गोनी की तो डर इतना आ गया था ना, मतलब वही लैंग्वेज में होता है ना, फट के हाथ में आ गई थी, वही वाली बात हो गई थी। आज अरसलान गोनी के चेहरे पे जो डर दिखाई दे रहा था कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से भाई इतना गुस्से में है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। यही सब चल रहा था और उसी बीच एंट्री होती है सलमान खान की। मैं बात कर रही हूँ यहाँ सोहेल खान की, क्योंकि अभी तक आपने गेम में, घर में, कहीं भी सोहेल खान का गुस्सा नहीं देखा होगा, लेकिन आज सोहेल खान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दरवाजे में हाथ पैर मारे हैं, अपना सारा सामान पैक किया और कहा है भाई इस बंदे से तो मैं अब तंग आ चुका हूं, मैं जा रहा हूं। सलमान खान आते हैं घर में और उसके बाद सोहेल खान की लव लाइफ की ही पूरी पोल खोल देते हैं। सलमान खान घर में एंट्री कर चुके हैं और उन्होंने सोहेल और सीमा की लव स्टोरी की पूरी पोल खोली है। उन्होंने बताया है कि आज भी कैसे सोहेल खान सीमा से प्यार करते हैं, और कुछ दिन पहले जो मैं खुद ये बात सोच रही थी कि आखिर सोहेल खान के साथ ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में कि वो इतने उदास से रहते हैं, उनके चेहरे पर वो एक चार्म नहीं दिखता है। आपने देखा भी होगा, नो डाउट जो भी उन्होंने अपने बॉडी के साथ किया है उसकी वजह से भी चेंजेस आए हैं, लेकिन सोहेल खान बहुत उदास से दिखते हैं। तो वही चीज आज सलमान खान ने उस बात को रिवील किया कि आखिर सोहेल के साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि सोहेल खान ने बहुत सहा अपनी लाइफ में, और जो उनका डिवोर्स भी हुआ उसमें सीमा की गलती थी पूरी पूरी, लेकिन सारा ब्लेम जो है हमेशा सोहेल ने लिया। फैमिली को संभाला, हर चीज के लिए वो चुप रहे और सब कुछ सहते गए। तो जो इंसान सहता रहता है ना, फिर उसके फेस से वो चार्म चला जाता है। तो सलमान खान पहले तो सोच रहे थे कि बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि वो वहां अपनी लाइफ के बारे में भी बताते हैं, जेल में कैसे उन्होंने दिन बताए थे और क्या चीजें उनके साथ हुई थी जेल के अंदर, कितना डिफिकल्ट था वो सब, जहां पर मच्छर थे, गंदे टॉयलेट्स थे, जेल में बेकार सा खाना होता है। तो उन्होंने अपने डिफिकल्ट फेस को भी यहाँ डिस्क्राइब किया, लेकिन उसके साथ ही सोहेल खान की जो मैरिड लाइफ थी उसके बारे में भी काफी कुछ खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आज भी सोहेल कहीं ना कहीं सीमा से प्यार करते हैं, वो ये डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सीमा इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। जैसा कि सोहेल ने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था कि सीमा की फैमिली बहुत लाउड थी, सीमा भी बहुत लाउड थी। तो आए जितना जो सलमान ने रिवील किया उससे यही समझ में आता है कि सोहेल खान ने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, और जितने दिन से सोहेल खान घर के अंदर है उनका नेचर भी यही पता चलता है कि सोहेल जो है वो बहुत ही सॉर्टेड आदमी है। मतलब वो सलमान की तरह छोटी छोटी बात पे एंग्री नहीं होते हैं, जैसे सलमान खान को बहुत गुस्सा आता था पहले, अब वो हो गए नॉर्मल, लेकिन उनके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था। लेकिन आज भी सोहेल के दिल में सीमा के लिए बहुत जगह है, इसीलिए सोहेल सीमा के साथ और समय बिताना चाहते थे घर के अंदर। ये बात सलमान खान ने अपनी बातों में रिवील कर दी है। देखिए, ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जितना प्रोमो में दिखाया गया और जो इनसाइट्स खबरें मिली है वो यही है कि सलमान ने सोहेल की लव लाइफ भी डिस्कस की है और अपने जेल वाले इंसिडेंट्स को भी पूरा डिस्कस किया है, और यहाँ पर वंशज की और बाली की वाट भी लगाई है कि बेटा बोल रही थी, बुढ़ा बोल रहे थे मेरे कुशाल को। यहाँ पर कुशाल की पूरी तरीके से सलमान खान ने साइड ली है, कुशाल के लिए स्टैंड लिया है, और ये सब देख के पता चला कि सलमान भाई भी अलायंस देखते हैं, मतलब कि वो अपने भाई के लिए देख रहे होंगे डेफिनेटली, आई थिंक, क्योंकि सलमान अभी तक किसी भी ऐसे रियलिटी शो में नहीं जाते हैं। फिल्म का प्रमोशन हो तब बात अलग है, लेकिन वैसे वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर सलमान, ये भी पता चलता है कि सलमान के लिए उनकी फैमिली कितनी मैटर करती है, कि वो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आए, और साथ ही वो अलायंस भी देख रहे थे क्योंकि उनका भाई शो के अंदर। तभी तो उन्हें ये सब पता था कि वंशज के साथ कुशाल की फाइट हुई थी, वंशज ने कुशाल को बुढ़ा बोला था, बाली ने कहा कि तुमने बेटा बोला, तो बाली ने भी बुढ़ा बोला था। तो यहाँ सलमान मतलब एक हंसी मजाक में सबकी क्लास लगाएंगे, सीरियस वे में तो नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके से सलमान बिग बॉस में करते हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे। और आज जिस तरीके से मिनी ने गेम खेला है भाई, मैं भी इस लेडी की दीवानी हो गई। मतलब मिनी हमेशा ही गेम तो बहुत अच्छा खेलती है, नो डाउट। देखो, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो वो है ही, साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी है। आज मैंने देखा सबने किसी ना किसी की हेल्प ली, चाहे वो डेजी हो, चाहे इवन कशिश हो। कशिश ने नहीं ली लेकिन वो ले सकती थी, और या फिर रूही हो, सबने किसी ना किसी की हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन मिनी वॉज सो श्योर कि भाई जो भी मैं यहाँ आंसर्स लिख रही हूँ वो सब सही है। दरअसल आज जो हुआ, अब ये फिनाले वीक हो रहा है, तो अब जितने भी चैलेंजेस होंगे उसमें एक टीम जीतेगी और एक टीम जो हारेगी, मतलब 3 टीमें जीतेंगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसके लिए रिस्क ये रहेगा कि उनके जो भी प्लेयर्स रहेंगे उसमें से एक प्लेयर डिलीट होगा। तो आज जो था वो कशिश की टीम हार गई। कशिश नो डाउट अच्छा खेलती है, उसका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन आज नहीं चल पाया उतना, और बाकी टीमें कर गई थी, आंसर्स दे गई थी, लेकिन कशिश सबसे लास्ट में थी, और इसी वजह से आज इनकी टीम जो है वो बॉटम में थी। और कशिश ने अपने आप से डिसीजन लिया कि भाई मैंने उतना वेल प्लेड आज नहीं खेला है, मेरी वजह से ही ये हुआ है। तो कशिश ने अपने कंधों पर लिया पूरा और खुद को नॉमिनेट किया, तो कशिश घर से एलिमिनेट हो गई। लेकिन सबसे जो लंबी खिलाड़ी है ना यहाँ इस घर में, मैं बता रही हूँ फीमेल में, वो डेजी है। देखो, मैंने उस दिन भी बोला था ये डेजी जो है ये थाली के बैंगन की तरह है, अगर इधर वाले जीत जाएंगे तो मैं इधर चली जाऊंगी, इधर वाले जीत जाएंगे तो जैद को तो मैं पहले से जानती हूँ, उसको मैं पटा लूंगी। डेजी इतने दिनों से ना यही कर रही है, जबकि डेजी दिलबर से ज्यादा डिजर्व नहीं करती है, आप लोग सब मानेंगे, ठीक है, इतनी भी अच्छी प्लेयर नहीं है डेजी, बट डेजी ने दिमाग से खेला है, एक स्मार्ट प्लेयर की तरह। उसको पता है कि पिछले लास्ट वीक जो है कि भाई कुशाल था एस, तो उसने इस टीम के साथ बना के रखा और उस टीम को फंसा के रखा। अब इस हफ्ते अली गोनी है, तो उसने सोचा कि गोनीज के साथ ही बनाकर रखते हैं और उनको किनारे करते हैं, क्योंकि ये तो लास्ट वीक है, अगर मैं अरसलान के साथ रहूंगी तो मैं सेफ रहूंगी। पर मिस डेजी, आपका ये फैसला एकदम गलत है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपका ही होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब अरसलान है तो अरसलान तो जाएगा नहीं, और अरसलान के साथ सोहेल भाई है, सोहेल भाई भी अभी नहीं गए हैं, तो कौन जाएगा? तो आप जाएंगी।
तो डेजी ने सोचा कि गोनी एस है तो एक एस है तो दूसरे भाई को पकड़ते हैं, तो इसने अरसलान को पकड़ लिया और उसके साथ चली गई। तो यहाँ पर सबसे मतलब कि टेढ़ी खिलाड़ी जो है ना वो डेजी है कि इतने दिन से वो घर में टिकी हुई है, कुछ ना कुछ चिकनी चुपड़ी सबसे बातें कर करके, हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ हाँ हो जाएगा ये कर करके ना डेजी घर में लंबे समय तक टिक गई भाई। तो यहाँ पर फिर वही चैलेंज हुआ और उसमें मिनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चैलेंज ये था कि भाई आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और आपके अलग अलग कलर के ब्लॉक्स हैं, आपको अपने कलर के ब्लॉक उठा के लाने हैं और उसके बाद एक इंसान को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं और जो आंसर्स हैं वो इसी ब्लॉक में नंबर्स के उसमें छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर मिनी ने सबसे फास्ट किया, मिनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारे आंसर्स के जवाब, क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने बिना किसी से पूछे दिया। तो दैट मीन्स शी इज सो इंटेलिजेंट और जिस तरीके से वो गेम खेलती है ना, उनका जो विल पावर है कमेंडेबल। अकेले भी वो खेल रही है लेकिन बेस्ट खेल रही है। तो विल भाई को जानते हैं सब कि वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन करते बहुत कुछ है। तो उन्होंने भाई अरसलान से एकदम परेशान होकर कहा कि भाई अब मैं स्कोर नहीं झेल पाऊंगा, मेरे से हो गया है, ये मुझे परेशान कर रहा है, हर 10 मिनट में आके मुझे बताता है मुझे क्या करना है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ। कुशाल को इसमें बहुत मजा भी आया क्योंकि कुशाल जो इतने दिन से सबको बताना चाह रहा है कि भाई अरसलान इज सो नेगेटिव पर्सन, ही इज सो ऑब्सेस्ड विद द गेम। तो वही हुआ कि आज सोहेल ने भी वही बात कही कि ये हर 10 मिनट में मुझे आके बताता है मुझे क्या करना है, मैं सो रहा हूँ तो बताता है कि गेम कैसे खेलना है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बताता है कैसे करना है। भाई गेम से बाहर भी निकलो, नॉर्मल 24 घंटे हैं उसमें और भी बातें होती हैं। और मैंने लिटरली अरसलान को कभी नहीं देखा कि वो सुजैन के बारे में भी उसने कभी कोई बात ऐसे करते हुआ दिखाओ। वो हमेशा बैठता है स्मोकिंग एरिया में और सिर्फ यही बात करता है हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्या करना है। उसमें ऑब्वियसली अली और बाकी लोग भी होते हैं, जैसे कि आज कुशाल और मिनी ये सब बैठे थे और ये नॉर्मली गॉसिप भी करते हैं। गॉसिप मतलब मिनी ने पूछा और तुम अपनी लाइफ के बारे में बताओ कुशाल, तो यहाँ जैद भी था। तो कुशाल ने कहा नीति ने कहा कि आपका सबसे लंबा रिलेशनशिप कितने टाइम तक रहा है, तो कुशाल ने कहा बस मैक्सिमम एक साल। तो यहाँ पर कुशाल ने कहा सब मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, या उसने मतलब बोला शायद ये था, लेकिन जैद का जो आंसर था मुझे उससे लगा कि वो ये बोला था सब बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जैद ने कहा कि सब बहुत अच्छी हैं लड़कियां, तू अपना बता, तेरे साथ हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर कुशाल थोड़ा उसे मीन वे में कुछ कहता है, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में। और फिर उसके बाद ये सब मतलब हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन वो अरसलान को तो मैं कभी देखती नहीं हूँ कि वो हंसी मजाक वाला एक दिखे साइड, वो मुझे कभी नहीं दिखता। कुशाल के साथ तो फिर भी दिखता है। तो खैर, तो यहाँ पर कुशाल ने ये भी बोला कि गेम खत्म हो जाएगा, मैं बाहर बताऊंगा सब मेरी अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन गेम के अंदर आई डोंट वांट टू डिस्कस। तो खैर यहाँ पर फिर सलमान भाई आते हैं, मिलते हैं सबसे, और जो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो अब भाई गेम बहुत तगड़ी होने वाली है। और यार ये खबरें जो आ रही है ना कि अली गोनी जीत चुका है, अली गोनी जीत चुका है, यार प्लीज 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 ऐसे मत करो। मतलब अब लिटरली जितना गेम देखा सबका और पिछले 2 हफ्तों में भी देखा, क्योंकि पिछले हफ्ते कुशाल ने खेला नहीं था, इस हफ्ते कुशाल को मौका मिलेगा तो जितना वो खेल पाएगा। भी कल वाला गेम था, तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूं, और मिनी जो ऑलरेडी सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी हैं, तो मैं यही कहूंगी, हाँ मतलब मिनी आज सेमीफाइनलिस्ट भी बनी, तो मैं ऑलरेडी यही कहूंगी कि अगर सबसे ज्यादा फिर कोई डिजर्विंग है ना तो मिनी माथुर है। मैंने ये बात पहले भी बोली है कि मिनी माथुर है, तो फिर मिनी माथुर है डिजर्विंग, क्योंकि ये कुशाल को तो शायद नहीं जिता रहे हैं यार, क्योंकि कुशाल और मिनी में ही जो चैलेंज होगा उसमें कुशाल जीतेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स कि वो अगर नहीं जीतेगा तो वो आउट हो जाएगा, और उसके बाद कुशाल, और उसके बाद आई थिंक नीति। हाँ, तो ये 3 को मैं रखती हूँ, मिनी, कुशाल और नीति। ठीक है, अली मतलब बहुत बाद में आया है, उसने पूरी गेम ही पलट दी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है कि उसने अपने ही भाई की गेम खराब कर दी। अरसलान वॉज प्लेइंग मतलब वेरी गुड जब तक वो नहीं आया था। ठीक है, वो कुशाल के साथ बहुत अच्छा खेल रहा था, वो दिखता था। अभी बहुत टाइम से कहीं अली का होता है सारा प्लान, कहीं कुछ अरसलान का कोई प्लान नहीं होता है, कुछ भी नहीं अरसलान की स्ट्रेटेजीज होती हैं, और जो होती भी हैं उसमें भी कुछ उनका होता नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अली ने टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि अली बहुत अच्छा वही है। उस हिसाब से तो अगर गेम की बात हो कि तो फिर तो अग्गू भी बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि अग्गू ने सारे गेम इतने तगड़े खेले हैं। अभी जो कल गेम्स हुए थे, अगर उसमें अग्गू ना होता तो वो जीत ही नहीं सकते थे, लेकिन अग्गू था तो उनका प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शार्प है, उसका ब्रेन और फिजिकल स्ट्रेंथ तो उसकी सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ऑल ओवर आप देखोगे कि जिसकी स्ट्रेंथ भी है, जिसका दिमाग भी चलता है, जिसने गेम भी खेला है ठीक ठाक, बहुत डर्टी भी नहीं खेला है, मिड वे में खेला है, और डिग्निटी के साथ खेला है, ग्रेस के साथ खेला है, तो आई वुड से कि दैट इज फिर मिनी। अब खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, और उसमें गौरव खन्ना के साथ जो अत्याचार हुआ यार, मतलब मैं रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ यार, मुझे टाइम नहीं मिला, बट डेफिनेटली मैं 1-2 दिन बाद से उसका रिव्यू भी करना शुरू करूंगी। लेकिन यार जो कल हुआ है ना गेम तगड़ा, लिटरली यार आई वॉज लाइक कि ये खतरों के खिलाड़ी है, टॉर्चर है, दिस इज द टॉर्चर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखो, मैंने वीडियोस डाले हैं, टॉर्चर है। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।